Hey kids, I hope you're fit and fine and keep studying. So in today's session we are going to discuss about Model Paper 3 of English, in which we are going to solve section A MCQs. Basically मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया था कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉडल्स पेपर सॉल्व करो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स PYQs देखो, ओके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स होते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग मॉडल पेपर 3 इंग्लिश का सेक्शन ए सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेसिकली 20 मार्क्स के होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको पैसेज को रीड करना है, देन आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को अटेम्प्ट करनी है। देखते हैं पैसेज क्या है। Mother Teresa was a great lady. She is known all over the world. She helped the poor and the needy. She served the sick and the homeless. She was born in August 1910 in Yugoslavia, but she made India her home and lived in Kolkata. She started a home for the orphans. She named it Nirmal Haridya. She looked after the sick, poor and downtrodden. She even set up the homes for lepers who were shunned by even their own families. She was awarded the Nobel Peace Prize. She was given the Bharat Ratna also. ओके, तो बेसिकली इसमें मदर टेरेसा के बारे में बात की गई है कि मदर टेरेसा जो थी बहुत ही ग्रेट लेडी थी, सब कोई उनको पूरे वर्ल्ड में जानता था, वो पुअर और नीडी की हेल्प करती थी। ठीक है, तो इसमें आपका इस पैसेज में मदर टेरेसा के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि शी वॉज बॉर्न इन, उनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए क्या है हमारा? इटली, बी है फ्रांस, सी है यूगोस्लाविया एंड डी है ऑस्ट्रिया। तो चलिए हम अपने पैसेज पे चलते हैं। पैसेज पे आप देख सकते हो बच्चों की शी वॉज बॉर्न इन अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। तो कहाँ पे उनका बॉर्न कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया हो जाएगा करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी यूगोस्लाविया इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पीपुल कॉल्ड हर। ठीक है, जो लोग थे उन्हें क्या कह के बुलाते थे? ऑप्शन ए है सिस्टर टेरेसा, ऑप्शन बी है मैडम टेरेसा, ऑप्शन सी है लेडी टेरेसा, ऑप्शन डी है मदर टेरेसा। सो लोग उनको मदर टेरेसा कह के बुलाते थे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? शी मेड इंडिया हर होम एंड लिव्ड इन। वो इंडिया को अपना एज अ घर मान के रहती थी। ठीक है, तो वो इंडिया में कहाँ पे रहती थी? ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? दिल्ली, बी क्या है? कोलकाता, सी क्या है? मुंबई एंड डी क्या है? चेन्नई। ठीक है, तो हमने पैसेज में पढ़ा है अभी कि वो कहाँ रहती थी? कोलकाता में रहती थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 to 8 क्या है बच्चों? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ओके, द बॉय, क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। ओ, इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। ठीक है, सो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? बेसिकली जो एडजेक्टिव होता है ना, वो नाउन को मॉडिफाई करता है, इट्स मॉडिफाई इट्स मीनिंग समथिंग। ओके, सो इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है। ऑप्शन हमारा क्या है? पहला ऑप्शन ए है द, बी है क्या? हेल्प्ड, सी है ब्लाइंड, डी है बॉय। सो बच्चों ऑप्शन नंबर सी ब्लाइंड इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? शी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। ठीक है, इस सेंटेंस में आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? स्टडीज़, बी क्या है? हर, सी क्या है? लीव्स एंड डी क्या है? मुंबई। ठीक है, तो इसमें आपको वर्ब बतानी है। तो आपकी वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों? लीव्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फिल द करेक्ट प्रिपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस में प्रिपोजिशन को, फिक्स प्रिपोजिशन आपको यहाँ पे सेटअप करना है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है? शी पुट द पेन डैश हर पॉकेट। ठीक है,
इसमें प्रीपोजिशन क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन क्या है हमारा? ए है इन, बी है इनटू, सी है एट और डी क्या है? ऑन। ठीक, एट और ऑन तो बिल्कुल नहीं होने वाले, इन या इनटू में से ही होने वाले हैं। तो हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस कैसा है? शी पुट द पेन हर पॉकेट। ओके, जो उसने पेन को अपने पॉकेट में रखा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? इन हो जाएगा, उसने अपने पॉकेट में पेन को रखा। इनटू क्यों नहीं होगा? देखिए, इनटू इसलिए नहीं होगा क्योंकि बच्चों इस सेंटेंस में जो यहाँ पे इन है ना, वो आपका, तो बच्चों जो इन होता है हमारा, ठीक है, वो एक रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इट मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है कि वो एट अ रेस्ट में है। और जो इनटू की बात करें ना, तो वो ऑब्जेक्ट की मोशन को बताता है कि नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में है। तो जब मोशन की बात की जाएगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ इनटू का यूज़ होगा। एट अ रेस्ट की बात की जाएगी तो वहाँ पे इन का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, वर्क गुड फॉर लॉन्ग इज हेल्थ। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है? मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। ऑप्शन बी क्या है? गुड हेल्थ इज़ फॉर मॉर्निंग वॉक। ऑप्शन सी क्या है? वॉक फॉर मॉर्निंग इज़ गुड हेल्थ, फॉर हेल्थ मॉर्निंग वॉक इज़ गुड। ओके, तो आपको क्या करना है बच्चों? आपको S प्लस V प्लस O का फॉर्मेशन लगाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस आपको करेक्ट लगता है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब कुछ बच्चों के इस माइंड में डाउट आएगा कि कैसे ये हो गया। ठीक है, तो समझते हैं कि पहले सब्जेक्ट किसके बारे में बात की जा रही है। तो मॉर्निंग वॉक के बारे में बात की जा रही है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन क्या करेंगे हम लोग? क्या यूज़ करेंगे? गुडनेस। ठीक है, गुड फॉर हेल्थ, देन अदर वर्ड्स हम लोग यूज़ कर देंगे। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो S प्लस बी प्लस ओ यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंटेंस फिट होता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, इज़ फिट इन परफेक्टली। सो योर करेक्ट आंसर इज मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड? ओके, ऑप्शन नंबर ए है इंटेलिजेंट, बी है सिग्निफिकेंस, सी है प्रोग्रेस, डी है ऑर्डिनरी। तो आप इन चारों ऑप्शन को देख सकते हो बच्चों, तो आपको ही पता चलेगा कि ये ऑप्शन बी, डी एंड सी की जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है, बट ऑप्शन नंबर ए जो है ना इंटेलिजेंट, ठीक है, इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए इंटेलिजेंट इज योर करेक्ट स्पेल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा? 9 to 10th, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन है दैट फॉलो। ओके, आपको ये पैसेज दिया है जिसे आपको रीड करना है और 9 to 10 दो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। देखते हैं क्या है। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautam. Okay. In northern India at 12, he was sent away for schooling the Hindu sacred scriptures, and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then a aged man, then a funeral processions, and finally a monk begging for alms. Okay, तो बच्चों ये आपका गौतम बुद्धा के बारे में, जो कि एक चैप्टर भी है हम लोगों का, द सरमन एट द बनारस। ठीक है, उस चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है। ठीक है, तो आपको इसे पढ़ने एंड द क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। तो हमारा क्वेश्चंस क्या है? सिद्धार्था वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। जो सिद्धार्थ थे उन्हें कब स्कूलिंग के लिए मतलब भेजा गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा? ए है 11, बी है 12, सी है 13 एंड डी है 14। सो ऑप्शन नंबर बी 12 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? सिद्धार्था रिटर्न बैक टू होम आफ्टर
जो सिद्धार्था थे वो कब अपने घर को वापस आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा 10 ईयर, बी है 25, सी है 4 ईयर्स एंड डी है 15 ईयर्स, ठीक है। तो जो सिद्धार्था थे ना वो 25 ईयर्स में अपने घर वापस आ गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी 25 ईयर्स इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, रीड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द प्रोज लेसन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम डैश। ओके, ये आपका अ लेटर टू गॉड चैप्टर में से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है गॉड, बी है नेबर, ऑप्शन सी है ब्रदर एंड ऑप्शन डी है डॉटर। सो बेसिकली इस चैप्टर में जो सिंगल होप थी, ठीक है, तो वो गॉड से थी। तो ऑप्शन नंबर ए गॉड इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुडावस ड्रेस इज नोन एज डैश, ठीक है। ऑप्शन जो कुडावस की जो ड्रेस थी उसे और किस नाम से जानते थे। ए क्या है कुपिया, बी क्या है कुफिया, सी क्या है पैंटलून्स एंड डी क्या है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जो कुडावस था उसे हम कुपिया के नाम से भी जानते थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए कुपिया इज करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, मंडेला वॉज एकम्पनीड बाय हिज, जो नेल्सन मंडेला थे ना उन्हें उन्हें कौन एकम्पनीड किया था, मतलब उनके साथ और कौन था उनके इस मिशन पे, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है वाइफ, बी क्या है सन, सी क्या है डॉटर एंड डी क्या है मदर, ठीक है। तो उनकी जो डॉटर थी ना वो उनके साथ थी। ऑप्शन नंबर सी डॉटर इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी टू 14 to 15 क्या दिया है बच्चों, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, ठीक, जिसे आपको रीड करना है और क्वेश्चंस नंबर 14 to 15 को अटेम्प्ट करनी है। तो देखते हैं क्या दिया है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड into the night, wind rushed to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown on the tallest oak। तो ये आपका जो एक पोएम था द ट्री, ठीक है, उस पोइट्री में से ये लिया गया है और आपको इसे पढ़ना है और इन दोनों को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, डैश रशेस आउट द मीट द ट्री, डैश रशेस आउट टू मीट द ट्रीज। तो इसमें आप इसमें देखोगे बच्चों कि विंड रश टू मीट देम। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए है विंड, बी है मैन, सी है वाटर एंड डी है फायर। तो यहाँ पे विंड के बारे में बात किया गया था कि जो विंड है ना वो बहुत रश कर रहे हैं ट्रीज से मिलने को, ट्रीज के पास जाने को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विंड आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है एप्पल ट्री, बी क्या है हेमलॉक ट्री, सी क्या है ओक ट्री, डी क्या है वॉलनट ट्री। तो इसमें आपके इस पोएम में ओक ट्री के बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ओक ट्री इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या दिया है बच्चों कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग द लेसन ऑफ इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपका सप्लीमेंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर क्या है, ए ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, जो रिचर्ड ए ब्राइट थे ना वो कहाँ से मतलब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की थी। ऑप्शन नंबर ए है कैम्ब्रिज, बी है हार्वर्ड, सी है ऑक्सफोर्ड एंड डी है लंदन, ठीक है। तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन ऑक्सफोर्ड से की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर बच्चों, ऑक्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, एट दी क्लोजिंग टाइम ग्रिफिन गेव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ, ओके। तो जो द फुटप्रिंट विदाउट फीट वाला जो चैप्टर था ना उसमें जो ग्रिफिन था वो उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि जो एट द क्लोजिंग टाइम ग्रिफिन गेव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ, ठीक। ऑप्शन क्या है हमारा, ए स्टीलिंग चोरी करने के लिए, बी क्लोथिंग एंड फीडिंग, ओके, सी क्या है क्लोथिंग, डी क्या है फीडिंग। तो वो सिर्फ चोरी करने के लिए नहीं जाता था, वो खाना खाने के लिए और क्लोथिंग कपड़े पहनने के लिए जाता था, वार्म क्लोथ यूज़ करने के लिए जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है क्लोथिंग एंड फीडिंग इज योर करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बच्चों की? भोलीज मदर थॉट दैट शी वुड रिमेन डैश। तो ऑप्शन क्या है? ए अनमैरिड, बी हंगरी, सी सिंपलटन, डी अगली। तो भोली की मम्मी को क्या लगता था कि जो भोली है ना वो शी वुड रिमेन अनमैरिड, वो अनमैरिड ही रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? हरी सिंह वुड सेव अ लिटिल मनी आउट ऑफ परचेज ऑफ। जो हरी सिंह था वो जो पैसे क्या खरीद के बचा लेता था? तो ऑप्शन ए है प्लॉट्स, बी है सर्वेंट, सी है डेली सप्लाईज, डी है बुक्स। तो वो डेली सप्लाई से इसके सामान को खरीद के वो थोड़े से पैसे बचाता था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन 20 क्या है कि ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वॉज। जो ट्रिकी था, मिसेस पंफ्रे का जो डॉगी था ना, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी? ए मलेरिया, बी माल्ट न्यूट्रिशन, सी फीवर, डी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड। तो उसकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी ना बच्चों, वो क्या थी कि ज़्यादा खाने की वजह से उसे वॉमिटिंग होती थी। तो ऑप्शन नंबर डी वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड इज़ अ करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच बच्चों।